अमेरिका से 104 अवैध भारतीयों को वापस भारत भेज दिया गया है। अमेरिका में अभी हजारों अवैध भारतीयों का नाम वापसी वाली लिस्ट में मौजूद है। जो अमेरिका से लौटे हैं उनके हाथ में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। इन तस्वीरों ने हिंदुस्तान में जरूर हंगामा मचा दिया है। पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। सोशल मीडिया का तो इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया है। अमेरिका ने क्या ये सब कुछ जानबूझकर भारतीयों के साथ ऐसा सुलूक किया? क्या पहली बार अमेरिका से जंजीरों में अवैध भारतीयों की वतन वापसी हुई है? क्या ट्रंप सरकार सिर्फ अवैध भारतीयों को ही टारगेट कर रही है? ऐसे तमाम सवाल जो आपके जहन में इस वक्त चल रहे हैं, सोशल मीडिया में घूम रहे हैं, अलग अलग क्लेम्स हो रहे हैं, उनके जवाब आप इस रिपोर्ट में जानिए। पैरों में बंधी बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, जंजीर में जकड़े इन लोगों को एक एक कर अमेरिका के मिलिट्री प्लेन में भरा जा रहा है। हथकड़ियों में जकड़े इन लोगों को अमेरिका से निकाला जा रहा है। जिनके पैरों में बेड़ियां हैं और हाथों में हथकड़ी लगी हैं, ये सभी भारतीय हैं। ये सभी भारतीय हैं जो अमेरिका में चोरी छुपे घुसे थे, जो बिना किसी पेपर के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के डंकी रास्ते से आए थे। अब इन्हें अमेरिका से निकाला जा रहा है। ट्रंप ने 5 फरवरी को 104 भारतीयों को जबरन भारत डिपोर्ट किया। अमेरिका ने जिन अवैध प्रवासी भारतीयों को भेजा है, उनमें से पंजाब से 31, हरियाणा से 30, गुजरात से 27, उत्तर प्रदेश से 3, महाराष्ट्र से 4 और चंडीगढ़ से 2 भारतीय हैं। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन इन भारतीयों को लेकर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। भारत पहुंचने पर इन भारतीयों को बेड़ियों और हथकड़ियों से आजादी मिली। मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा हूं। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हूँ जब वापसी हुई है, फिर काम तो करना ही पड़ेगा। कई रास्ते विच टैक्सी भी है, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा। कोई 5 घंटे, कोई 3 घंटे किश्ती थे होते, तो फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस करवाते रहते हैं। महीनों में पहुंचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंपर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैरों हाथ की बेड़ी खोल दी। मैं USA ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ 30 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਈ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 2024। USA ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਮੈਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। 11 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ। इन तस्वीरों पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे मिलिट्री प्लेन से भेज दिया? अमेरिका ने पहली बार ऐसा किया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है। 16 साल में अब तक 15,721 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है। 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591,
2015 में 708, 2016 में 1303, 2017 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1889, 2021 में 805, 2022 में 862, 2023 में 670, 2024 में 1368 और 2025 में 104 भारतीयों को अमेरिका भारत वापस भेज चुका है। मेरे एजेंट ने मेरे को ये बोल के लेके गए थे कि आपको ब्राजील से यूएसए का वीजा लगवाएंगे। पर वो झूठ मार के लेके गए, मेरे को फंसा के। चैन बनी हुई इनकी, पंजाब से, दुबई से, ब्राजील से आगे आगे इनकी चैन होती है। तो क्या जो खर्चा होता है कैसे होता है? जैसे आप बोल रहे हैं कि एक फर्स्ट लेवल का होता है या सेकंड लेवल का होता है, आप पनामा के थ्रू गए तो वो सेकंड लेवल का था? वो अलग अलग इनके पैसे का रूट होता है। अच्छा, अगर ज्यादा पैसे दें तो? ज्यादा पैसा देंगे तो वो फिर ऊपर वाले रूट में ले जाए। वाला रूट कौन सा होता है वो? ऊपर वाला यूरोप वाला होता है। अच्छा। यूरोप से सिल्वाडोर लेके जाते हैं। अच्छा। हाँ, सिल्वाडोर से ग्वाटामाला, ये मेक्सिको। आप कौन से रूट से गए थे? मैं तो 1 नंबर वाले रूट पे गया था, पर मेरे को तो नीचे लगा दिया। उन लोगों ने इधर से झूठ मार के लेके गए हैं, ब्राजील बैठाया। ब्राजील से बोलते हैं आपका इधर से फिंगर करवा के प्रॉपर तौर पे यूएसए का वीजा आसानी से मिल जाता है, पर वो झूठ मार के लेके। मैं उतरा था तेजवाना बॉर्डर अमेरिका का। जो कैंप था वो सैंडियो कैंप था उनका, सैंडियो यूएसए का। उधर 20 दिन रखा उन लोगों ने। जब हथकड़ी उन्होंने लगाई तो क्या महिलाओं और बच्चों को भी लगाई है या सिर्फ महिलाएं को भी? बच्चों को भी नहीं लगाई, लेडीज को, जेंट्स को लगाई थी। जो अंडर एज थे ना उनको नहीं लगाई। उन लोगों ने सरदारों के साथ बहुत गलत किया, उनकी पगड़ी उतारी जो ना, वो नहीं करना चाहिए था उनको। वो हमारे उनका व्यवहार ठीक नहीं था आप लोगों? हाँ, वो नहीं ठीक था। हमारे को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि हम सरदार है ना। मैं तो यही सरकार से मदद मांगता हूँ कि हमारे को नौकरी की कोई देनी चाहिए सहायता, जब पैसा मुड़ जाए इनसे। पैसा बहुत ज्यादा लग गया। ये सब लोग अमेरिका के मिलिट्री प्लेन से भारत लौटे हैं। ये अमेरिका गए तो अलग अलग थे, लेकिन सबका रूट एक था, वो था डंकी रूट। ऐसा खतरनाक तरीका जिसमें इनकी जान भी जा सकती थी। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए पंजाब के होशियारपुर के हरविंदर सिंह ने भी डंकी रूट को चुना। इस दौरान पूरे सफर में उनके साथ क्या हुआ, यह भी जान लीजिए। हरविंदर पिछले साल अगस्त में अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। एजेंट सबसे पहले उन्हें कतर ले गया। यहां से उन्हें पहले ब्राजील, फिर पेरू, कोलंबिया, पनामा होते हुए निकारागुआ और फिर मैक्सिको ले जाया गया। इसके बाद अमेरिका में अवैध तरीके से एंट्री दिलाई गई। इस दौरान हरविंदर को पैदल ही कई पहाड़ियों को पार करना पड़ा। समंदर में 15 घंटे की छोटी बोट से सवारी करनी पड़ी। 40 से 45 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 17 से 18 पहाड़ियों को पार करना पड़ा। इन पहाड़ियों पर फिसलने का मतलब मौत। इस दौरान अगर कोई घायल हो जाता है तो उसे रास्ते में ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। पूरे सफर में कई लोगों की मौत हो जाती है तो उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता है। मैं इधर से यूके गया था पहले। कितने समय पहले? मैं 2.5 साल पहले गया था। तो उधर से फिर मैं यूरोप गया। यूरोप से फिर मैं डोंकी रास्ते एजेंट से, तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। मेरा इधर से लेके अमेरिका तक 40+ से लग गया है। वही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था। जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को। बहुत मुश्किल, दिक्कत, परेशानी बहुत आई। अमेरिका में मैं 24 जनवरी को पहुंचा था 2025 में। तो कितने दिन वहाँ पे रहे? मैं उधर 11 दिन रहा हूँ। तो कैसे पकड़े गए? जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उधर बॉर्डर पेट्रोलियम उधर खड़ी होती है, उसी टाइम हमारे को पकड़ लेते। हमारे को हाथ घड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के
तो बांध के लेके आए थे। कुछ खाने को दिया जाए? खाने को तो बस जैसे बिस्कुट वगैरह, ब्रेड वगैरह यही देते। ऐसा नहीं है जो लोग अमेरिका अवैध तरीके से गए थे वो वापस लौट रहे हैं। ये बहुत गरीब हैं और मजबूरी में इनको जाना पड़ा, बल्कि अमेरिका वाले ख्वाब के लिए इन लोगों ने 4 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक खर्च किए। अमेरिका के डंकी रूट के लिए कुछ लोगों ने अपनी जमीन बेची, खेत बेच दिए, कई लोगों ने घर को गिरवी रखा। कितनी जमीन थी जो आपने बेची है इसके लिए? 2.5 किले थी, उस तो 6 कनाल बैक ही ते 1.5 किला गए। अच्छा, मतलब अब आपके पास सिर्फ आधा किला ही बचा? मज्झां थी बहुत बेचियां, ट्रैक्टर बेचा, ट्राली बेची। एक जो माता है मेरी ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ बैंक तो लोन लिया तो करके जिन्ने बच्चे पैसे चाहिए वो पूरे करते। कितने पैसे कुल इकट्ठा किया आपने सब कुछ बेच के? कुल 5 लाख रुपया, 5.5 पहला लगा, 45 एक पाया, फिर दुबई भी कोई 10-12 लाख रुपया खर्चा गया, 60 प्लस गया। 60 लाख प्लस जो था आपने खर्चा किया अमेरिका भेजने के लिए? हाँ, अमेरिका भेजने। आज जो लोग अमेरिका से भगाए गए हैं, अगर ये अमेरिकी पुलिस से बच जाते तो भी ये वहां पर अच्छी नौकरी नहीं कर सकते थे। इन्हें रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम, कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम, गाड़ियों की धुलाई, गोदामों में पैकेजिंग या अंडरग्राउंड डिलीवरी जैसी नौकरियां करनी पड़ती हैं। काम का पैसा भी कैश में मिलता है। जो 104 भारतीय वापस आए हैं, ये अमेरिकी समाज में घुल मिल भी नहीं सकते। सोशल सिक्योरिटी नंबर ना होने के कारण बैंक अकाउंट खोलना मुश्किल होता है, जिससे वो कैश में लेन देन को मजबूर होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में अस्पताल जाने से डरते हैं क्योंकि वहां भी डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। डंकी रूट से जो अमेरिका पहुंच भी जाते हैं, वो शादी शरण या किसी और कानूनी रास्ते से ग्रीन कार्ड या नागरिकता हासिल करने की जुगाड़ में लग जाते हैं। लेकिन जिनका सपना पूरा नहीं होता, वो जिंदगी भर छिप छिप कर जीने को मजबूर होते हैं और पकड़े जाने पर जेल जाने या वापस देश भेजे जाने का खतरा रहता है। अमेरिका में अभी 20,407 अवैध भारतीय प्रवासी हैं, जिन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से 17,940 भारतीयों को वापस भेजने के आदेश जारी हो चुके हैं, जबकि 2,467 भारतीयों को अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ने हिरासत में रखा है। इतना ही नहीं, प्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में लगभग 7,25,000 अवैध भारतीय अप्रवासी रहते हैं। ये आंकड़ा अवैध प्रवासियों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। पहले नंबर पर मैक्सिको है। मैक्सिको के 41 लाख लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, जबकि एल साल्वाडोर के 8 लाख लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ लेते ही अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने की चेतावनी दी। इसके बाद अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने का प्रोसेस शुरू हुआ। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले भारतीयों को ही निकाला गया। इससे पहले कई देशों से अवैध तरीके से अमेरिका आए लोगों को डिपोर्ट किया गया। सबसे पहले 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हथकड़ी लगे प्रवासियों की तस्वीरें पोस्ट की थी, जो एक दूसरे से बंधे हुए थे और एक सैन्य विमान की ओर बढ़ रहे थे। 30 जनवरी को अमेरिका ने 80 प्रवासियों को टेक्सास से ग्वाटेमाला भेजा था। इन अप्रवासियों की तस्वीरें भी जारी हुई थी, जिसमें उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बंधी हुई थी। इसके बाद 5 फरवरी को ट्रंप प्रशासन ने भारत के अवैध प्रवासियों की पहली खेप भी मिलिट्री विमान से भेजी। अप्रवासियों के लौटने का खर्च भारत नहीं बल्कि ट्रंप सरकार उठा रही है। ग्लोब मास्टर C-17 के भारत का एक चक्कर लगाने में करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह सामान्य चार्टर्ड उड़ान से भी लगभग 6 गुना ज्यादा है।